हेलो एवरीवन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि 2 माइनस 3/5 इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 1, क्योंकि 2 के अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है और 3 के डिनोमिनेटर में 5, तो इसे हम डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1 and 5 is 5. So now we have to convert the given fraction into equivalent fraction with the denominator of 5. Now 2 is equal to 2/1 इंटू इससे 5 की मल्टीप्लाई भी कराएंगे और 5 से डिवाइड भी कराएंगे। तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 10/5 हमारा आ गया। 3/5 तो इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 10/5 और 3/5 की जगह 3/5 ही। अब यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा, एक ही बार लिखेंगे 5 और ऊपर की दोनों की माइनस करा देंगे। तो इसको माइनस करके यहाँ आया 7 और यहाँ आया 5। सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। इसमें हमें बोला है 4 + 7/8, इसे हमें सॉल्व करना है। सिमिलरली पहले जैसे ही क्वेश्चन है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 8। तो 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, तो आया 32/8। 7/8 एज इट इज़ रहेगा। अब 4 + 7/8 हमें दिया है, इसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 32/8 प्लस यहाँ 7/8 एज इट इज़। 8 कॉमन ले लेंगे और 32 + 7, तो ये कितना आएगा 39/8। अब इतना भी हम सॉल्व करके रख सकते हैं, और अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो हमें 39 को 8 से डिवाइड कराएंगे, तो कितना आएगा 4 × 32 और 7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वोशिएंट, फिर ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया है 3/5 + 2/7। यहाँ दोनों की डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम निकालेंगे 5 और 7 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज क्या होगा 35। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35। अब हम 3/5 को एलसीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3/5 इंटू 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर क्या आएगा 21 और नीचे 35। सिमिलरली 2/7 को करेंगे। अब 2/7 में हमें किसे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, 5 को। नीचे क्या आएगा 35, ऊपर आएगा 10। दोनों को ऐड कर देंगे, 3/5 + 2/7, 21/35 + 10/35। 35 कॉमन, 21 + 10 that is 31/35. This is your answer. फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 9/11 - 4/15। अब यहाँ पे एलसीएम ऑफ 11 and 15, 11 और 15 का एलसीएम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा देना, 165 आएगा। फिर हमें इसे इक्विवेलेंट बनाना है, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 9/11 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 से।
मल्टीप्लाई और डिवाइड। आंसर क्या आएगा, नीचे 165 और ऊपर मल्टीप्लाई करा के 135। नेक्स्ट 4/15, इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 से। नीचे क्या आएगा 165, ऊपर क्या आएगा 44। अब दोनों की माइनस करानी है। 9/11 माइनस 4/15 विच इज 135/165 माइनस 44/165। माइनस कराएंगे, नीचे आएगा 165, कॉमन ले लेंगे। 135 माइनस 44, नीचे 165 और ऊपर 1 और 9, 91/165। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2 इज क्या आएगा, 10 आएगा। अब हमें इसको इक्विवेलेंट करना है। 7/10 तो एज इट इज रहेगा, 2/5 के नीचे 5 की जगह हमें क्या करना है, 10 लगाना है। तो किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 4/10। अब 3/2 को हमें इक्विवेलेंट करना है, नीचे क्या आना चाहिए 10, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 15/10। हमारे तीनों इक्विवेलेंट आ गए। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/10 एज इट इज रहेगा, प्लस 4/10 प्लस 15/10। 7 प्लस 4 प्लस 15/10, 7 प्लस 19/10, 26/10। 26/10 डिवाइड हो जाएगा 2 की टेबल से 5 और 13, 13 और 5 आया। इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। 30 डिवाइडेड बाय 5, 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, 2 ज़ा 10, 3 रिमाइंडर, सॉरी 3 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, फिर आएगा रिमाइंडर, फिर आएगा डिवाइजर। 3/2। दिस इज योर आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें दिया है 2:2/3 प्लस 3:1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे ऐड और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के 6 + 2/3 प्लस 6 + 1/2, ये दोनों आ गए 8/3 प्लस 7/2। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। फिर हमें 8/3 के इक्विवेलेंट करना है, नीचे 6 आएगा। 8/3 इंटू 2 इंटू 2 16/6 और 7/2 इंटू 3/3, 3 से इंटू और 3 से डिवाइड। अब यहाँ पे आएगा 6 और 21। अब दोनों को ऐड करेंगे 8/3 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 16/6 प्लस 21/6। 6 कॉमन प्लस 21, यहाँ आएगा 7 और 37, 37/6। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ेंगे, तो इसे हमें डिवाइड कराना है 37 को 6 से। अब यहाँ पे 6 ज़ा 36,
1 रिमाइंडर। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ऐसे, यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर और यहाँ पे आएगा डिवाइज़र। ये हमारा आंसर हो गया। 7 पार्ट भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 8 16 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 3 24 प्लस 5 अपॉन 8। इसे सॉल्व करेंगे 17 अपॉन 2 और इसे करेंगे तो यह है 29 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 इक्वल्स टू कितना आएगा? 8 आएगा। एलसीएम ले लेना और फिर हमें इसको इक्विवेलेंट बनाना है। इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? 4 से करेंगे। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ आएगा नीचे 8 और 17 4 ज़ा 68 और यहाँ पे अब है 29 अपॉन 8। इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा? नहीं, इसकी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करेंगे, नीचे 8 ही है क्योंकि, तो इसकी 1 से ही कर देंगे। यूँ ही 29 अपॉन 8 ये आ गया। अब दोनों को माइनस कराना है। 17 अपॉन 2 माइनस 29 अपॉन 8 इज इक्वल टू 68 अपॉन 8 माइनस 29 अपॉन 8। 68 माइनस 29 अपॉन 8। 68 माइनस 29 इज 39। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही छोड़ना है तो डिवाइड करेंगे। 39 8 4 ज़ा 32 और यह आया 7। 7 हमारा रिमाइंडर है। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन, रिमाइंडर और फिर डिवाइज़र। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।